जी सर। तो यहाँ तक आए थे कि अहो क्यों यह कोलाहल, यह कौन सी का हल्ला हो रहा है। तो इसमें कहता है यानी अहो कथयम कोलाहलम, कौन सी का हल्ला हो रहा है। तो द्वितीयोक नोक्तम आता है, द्वितीय नोक्तम दूसरे ने कहा, तर्कयते यदस्मिन गिर्ये अग्निर्लग्नोस्ति। दूसरा ने कहा, इसमें कह रहा है कि दूसरा क्या कह रहा है। दूसरे ने कहा इस घर में आग लगी है। और फिर तीसरे ने कहा कोई भी धार्मिक नहीं है, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो जल से भींगा हुआ चटाई से ढक दे अपना लोग को। कोई धार्मिक आदमी ऐसा नहीं है कि कोई कंबल भींगा करके अपना लोग को ओढ़ा दे तो अपना लोग बच जाएंगे। देखो कितना बुधियार है। तो कह रहा है तीर्थये नोक्तम कोपी न धार्मिको नास्ति, यानी कोई धार्मिक नहीं है जो। और कहता है यो इदानीम जला द्रव्यवार शोभी कटेरवास मान प्राणी नोसी नोति। कहता है चतुर्थे नोक्तम, तो वो तो कहा तीसरा कि कोई भीगा हुआ कंबल उड़ा नहीं दे सकता है, तीसरा ने बोला। तो चतुर्थ क्या बोलता है देखो, चतुर्थे नोक्तम अये वाचाला कति वचनानि वक्तुम शक्नुथ तुष्णिम कथम च तिष्ठत। तो ये ने कहता है, चौथा ने उन लोगों को जोर से डांटा और कह रहा है, क्या कह रहा है कि चौथा ने कहता है कि हे बचा लो। अब बचा लो का मतलब हे आपकी बोलने वाले कौन हो तुम, ज्यादा बोलता है। हे बचा लो, कितना बोलते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। इसके बाद चारों के वार्तालाप सुनकर और उसके ऊपर आग को गिरते देखकर योग पुरुषों को दया आ गया कि लगता है ये हकीकत में ये धूर्त नहीं है, ये हकीकत में आलसी है। तो कहता है इसके बाद सुनकर उसके ऊपर आग गिरते हुए देखकर पुरुषों के द्वारा मृत्यु के भय से चारों आलसियों को केस पकड़कर घर से खींच करके बाहर गिरा दिया गया। पश्चात देखकर उन लोगों के द्वारा पढ़ा गया। कहता है पति ही स्त्रियों के गति, बालकों की गति माता, दयावान लोगों के बिना आलसियों की गति नहीं। उसके पश्चात चारों आलसियों को मित्र ने बहुत अधिक वस्तु और धन दिया। यानी ये कहने का एक बोला है कि पति ही स्त्रियों की गति, यानी पति के द्वारा ही कोई स्त्री की गति होती, यानी सुख समृद्धि ऐश मौज पति पर ही न करता है, कोई भी करती है महिला। तो ये कहने का है। और बालकों की गति माता, कोई बालक सुखी और अच्छे माता के ही द्वारा रह सकता है। अच्छे से कपड़ा पहनाएंगे, उसको नहाना है, धोना है, भोजन करवाना है, एक माता का जो है कर्तव्य बच्चे के लिए। यदि जिसके पास माँ नहीं उनको बहुत कष्ट होता है। वही चीज कहता है कि पति ही स्त्रियों की गति, स्त्री की गति को कमांड पति ही करते हैं।
चाहे अच्छी हो स्त्री की, बुरी हो कि गंदी हो कि जो भी हो, तो पति पर निर्भर करता है कि पत्नी को कैसे रखें हम। और बच्चे को माता रखती है। दयावान लोगों के बिना आलसियों की गति नहीं। कहता है जहां दयावान आदमी रहेगा वहां कोई भी निर्धन और भिखारी भूखे नहीं मर सकता, वहां वह सुखी रहेगा। अपना लोग दयावान दृष्टिकोण के यदि हैं, तो यदि कोई ऐसा भिखारी आ जाए तो यहाँ 100-200 की कुछ 25-50 की चावल गेहूँ कुछ दे देते हैं तो कल्याण उसका हो जाएगा। तो वही चीज कहता है जहाँ दयावान लोग हैं वहाँ आलसियों की गति नहीं हो सकती है, वह भूखे नहीं मर सकता है। इसके पश्चात चारों आलसियों को मंत्री ने बहुत धन और रुपया पैसा दिया, कपड़ा भी दिया, वस्त्र भी दिया, सब दिया। बस अलस कथा में इतना ही। अब इसका क्वेश्चन आंसर अगले क्लास में बहुत ढंग से अच्छा से करवा देंगे। इसमें संधि विच्छेद भी है, क्वेश्चन भी है, समास भी है। तो इसमें अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि वदत् कहता है। इसमें पहला क्वेश्चन है इयं कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्धास्तस्ति, कहता है आस्यां कथायां कस्य महत्वं वर्णितम् अस्ति। इसके बाद कहता है अस्या कथाया रचनाकारः कः। ये सारा शॉर्ट क्वेश्चन है, इस सबका जवाब हम देते हैं। अयं कथा किम शिक्षयति, यानी इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। इसके बाद कहता है विद्यापति कः आसीत्, विद्यापति कौन था। अस्यां कथायां कस्य दोषस्य वर्णनम अस्ति, कहता है इस कथा के द्वारा कैसा दोष का वर्णन किया गया है। मिथिलायां मंत्री कः आसीत्, मिथिला के मंत्री कौन थे। कम दृष्टवा सर्वे धूर्ता पालियता, कहता है कौन से धूर्त पलायन कर गया था। कहता है अलस सालायाम बहुद्रव्य व्ययम दृष्टवा तन्नी योगी पुरुषे किम परामृष्टम। तो और दूसरा में है, दूसरा देखो कहता अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम एक शब्देन उत्तर वदत, कहता एक शब्द में उत्तर दें। कहता अग्निम दृष्टवा केन पालियता, कहता है अग्निम दृष्टवा केन पालियता। तो इसमें कहता है अग्नि दृष्टवा केन पालियता, तो इसका क्या आंसर होगा धूर्ता। तो कौन पलायन कर गया था अग्नि को देख करके, तो धूर्ता। इसके बाद कहता है कति पुरुषा सुप्ता आसन, कितना पुरुष सोया रह गया था, तो 4 पुरुष। इसके बाद कहता एक पुरुष किम अवदत, यानी पहला एक व्यक्ति क्या बोला था, तो कोलाहल, कौन का हल्ला है। इसके बाद द्वितीय पुरुष किम अवदत, दूसरा व्यक्ति क्या बोला था, तो अग्निर्लग्नोस्ति। तो अच्छा हम मात्र इतना तक ले रहे हैं कि एक शब्द वाले उत्तर हम दे रहे हैं, अभी हम डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। कल इसको बहुत ही अच्छे ढंग से डील करेंगे। मात्र ये जिस पर ये पूरा का पूरा अलस कथा आधारित है, उस मात्र उतने को बखान कर रहे हैं, उसका आंसर दे रहे हैं। और देखो तो तृतीय पुरुष किम अवदत, तीसरा पुरुष क्या बोला था, तो तीसरा पुरुष क्या कोलाहल, कहता है तीसरा पुरुष कहता है धार्मिको नास्ति, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, तीसरा वही बात बोला था। और इसके बाद कहता है चतुर्थ पुरुष किम अवदत, चतुर्थ क्या बोला था, तो चतुर्थ बोला था तुष्णिम,
कौन जी का बोलता है, हल्ला कर रहा है, चुपचाप हो जाओ, चुपचाप सो जाओ, तुस्नीम चुपचाप हो जाओ। तो ये सब है, बस इतना ही। अब अगले क्लास में पूरा अच्छे से डील करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।